हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविशु ऑफिशियल। और आज है संडे का दिन और डेट है 22 सितंबर। तो टाइम हो गया है लगभग 9:30 और मेरी चाय हो चुकी है ख़त्म, क्योंकि मैं उठी थी करीब 7 बजे का अलार्म लगाया था, संडे है तो। और मैं उठी थी करीब वही आप मान के चलिए 8 बजे, 7:15 हो गए थे। उसके बाद हम लोग फ्रेश होने के बाद मैंने ब्रश वगैरह किया और बीशू को भी, ये मेरे से पहले ही उठकर आके टीवी खोल के बैठ गया था और नेटवर्क नहीं लग रहा था टीवी में, पता नहीं क्या हो गया था, तो चुपचाप बैठा हुआ था। तो फिर मैं उठी, फिर मैंने इसको बोला फ्रेश होके जाओ। वो रूटीन में बना रहता है ना, बच्चे फिर एक दिन गैप कर देते हैं तो फिर वो गड़बड़ा जाता है। तो फिर मैंने उसको भेजा, फिर मैंने ब्रश व्रश किया, फिर मैंने चाय बनाई, एक तरफ पानी गर्म किया, फिर छत पे गई। कपड़े सब रात के ही मैंने धो के रख लिए थे, इसके स्कूल ड्रेस और मेरे जो डेली के निकलते हैं कपड़े, करीब 2-3 दिन से मैंने नहीं धोया था। मैंने बीच में चटाइयाँ घर की धो दी थी तो टाइम नहीं मिला था, और इसके एग्ज़ाम भी थे, बच्चे भी शाम को आ जाते हैं तो टाइम नहीं मिलता, तो फिर मैंने सब कल धोया। तो अभी मैं चाय पी ली हूँ, इनके पापा को चाय दे दी हूँ, और अभी विशु टीवी देख रहा है। अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, क्या बनाऊँ नाश्ते में। तो अभी सोच रही हूँ शॉप पे जाऊँ, जहाँ से मैं दूध लेके आती हूँ, तो दूध लेके आऊँ और मैगी मसाला लाऊँ, और रखा है माइक्रोवेव, तो उसको ही बनाती हूँ नाश्ते में। और उसके बाद देखते हैं दोपहर में क्या बनाते हैं। और उसके बाद फिर वही नहाना धोना। आप देख सकते हैं मेरे बालों में कितना ज़्यादा तेल लगा है। कल सैटरडे था तो मैंने खूब सारा तेल लगा लिया अपने भी और विशु के भी बालों में, कि सैटरडे है और कल संडे को फिर धुल लेंगे। बहुत टाइम हो गया है मैंने वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि टाइम भी नहीं था। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था। मतलब वही है कि सुबह उठो, स्कूल जाओ, दुकान जाओ, फिर घर आओ, फिर घर का काम, इसको पढ़ाना, और उसके बाद फिर शाम हो जाती है, फिर बच्चे आ जाते हैं, तो इस तरीके से पूरा दिन निकल गया। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैं ज्यूतिया के लिए साड़ी लेकर आई थी, और मैंने बोला भी था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन हुआ यूँ कि वो साड़ी घर में किसी को पसंद नहीं आई, तो मैं उसको रिटर्न ले गई, फिर रिटर्न करके दूसरी साड़ी ले आई। तो मैं वो दूसरी साड़ी रखी हूँ, लेकिन अब वो मैं, क्योंकि अब नहाई भी नहीं हूँ, तो मैं उस साड़ी को छूँगी भी नहीं। नहा लूँगी तभी मैं उस साड़ी को आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं इस वजह से आपको साड़ी नहीं दिखा पाई, और इतने दिनों से मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया। तो फ्रेंड्स, वही है कि नहाने के बाद मैं दिखाऊंगी, और नाश्ते में वही बनाती हूँ। दोपहर में सोच रही हूँ थोड़ा दाल चावल बना लेंगे, फिर शाम को देखते हैं क्या बनाते हैं। और विशु का है कल जीके का एग्ज़ाम, तो उसी थोड़ा सा मैंने कल पढ़ा दिया था। मैंने कहा कि वैसे ही लगातार पढ़ रहा है, तो कल थोड़ा हल्का था, आज थोड़ा सा पढ़ा देंगे, उसका हो जाएगा। क्योंकि इसके मोरल साइंस, ड्राइंग और जीके जो है ग्रेडिंग होता है, बाकी तो सब नंबर से होते हैं। यही सब चल रहा है सब कुछ। और मौसम जो है कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, देख सकते हैं पसीना है मेरे फेस पे। तो इस टाइम ना धूप हल्की निकल गई है, बदली है, हल्की सी हवा चल रही है, तो थोड़ी उमस और गर्मी है बनी हुई है। तो अब बस वही, अब सितंबर निकलेगा और आ जाएगा अक्टूबर, नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे, तो मौसम अपने आप बेहतरीन से बेहतर हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अभी हम लोग सब लोग तैयारी कर रहे हैं ज्यूतिया की, इसलिए मैंने लगातार सफाई हर हफ्ते मैंने बांट रखा था कि मुझे ऐसे ऐसे साफ़ करना है घर, ताकि ज्यूतिया में यही होता है ना यार, कि सफाई ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए घर की। तो जो है मैंने एक एक चीज़ें बांट रखी थी कि आज ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तब काम हो जाएगा। क्योंकि और भी काम होते हैं, और एक साथ आप सफाई लेके बैठ जाए ना, तो आप थक भी जाते हैं और हो भी नहीं पाती है। मोस्टली मैंने सब कुछ कर लिया है सफाई में। कल मंडे है तो कल मैं चादर धोऊंगी घर की सारी, और कुछ कल बस यही चादर धोऊंगी। मंगल को हम लोग का नहाए खाए है, और वेडनेसडे फिर हमारा जो है व्रत है, और थर्सडे मेरा पारण है। थर्सडे विशु को स्कूल भी जाना है, उसका मूवी भी है। तो अब देखते हैं, मैं सोच रही हूँ उसको स्कूल में टाइमिंग भेज दूँगी और टाइमिंग से ले आऊँगी, और घर आके फिर मैं पारण करूँगी अपना विधिवत जो भी है। वो जल्दी जल्दी नहीं करेंगे कि मतलब स्कूल जाना है तो जल्दी जल्दी, बाकी तो हर जगह माता रानी है ही है सब कुछ देखने के लिए। कोई भूल चूक होती है तो वो माफ़ करेंगी। और जितिया का यही होता है कि हमारे वंश की रक्षा करें, हमारे संतान की रक्षा करें, हमारे बच्चों की रक्षा करें। तो इसी पर्पज़ से हम लोग, यही उद्देश्य ही होता है हम माँओं का व्रत रखने का। तो यही मैंने सोचा है कि नहीं तो इस तरह मेड आंटी को भी बुलाना पड़ेगा कि जल्दी आओ, जल्दी जल्दी पूजा करो, फिर इसको लेके जाओ। तो मैंने सोचा कि हम लोग इसको स्कूल छोड़ आएंगे अच्छे से, और फिर आएंगे तो पूजा पाठ अच्छे से करेंगे, फिर इसको स्कूल से लेके आएंगे। तो यही है। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ये भी बताएं
कि किसके यहाँ जितिया का व्रत रहा जाता है और किस तरीके से रहा जाता है। सबके यहाँ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चेंज होता है, तो इसलिए तो वैसे तो बहुत जगह पारण शाम के थर्सडे को शाम के 5 बजे है, लेकिन हमारे यहाँ जो पारण होता है, हम लोग एक दिन व्रत रखने के बाद निराजल दूसरे दिन खर करके, यानी कि थोड़ा लेट करके 9 बजे तक ही करते हैं, या 9 से 10 के बीच में ही करते हैं कि दिन चढ़ गया ज़्यादा। मतलब मोस्टली तो भोर 6 बजे पारण, 7-8 बजे पारण लोग हर व्रत का करते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि दिन और थोड़ा चढ़ जाए, थोड़ा और खर कर लिया जाए, तब व्रत रखा जाए। कोई ऐसी जल्दी नहीं है कि मार जल्दी से ही पी लिया जाए पानी, नियम है ये इसका। तो हम लोग तो 9 से 10 के बीच में ही करेंगे, क्योंकि मैंने पंडित जी से पूछा था तो वो बोले कि नहीं आप जो है, मैंने कहा पंडित जी मैं कब कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ जब करती हैं तो उसके तुरंत बाद मैं कर लूँ या फिर पी लूँ, या फिर क्योंकि स्कूल इसको जाना है तो मैं कैसे करूँ। तो वो बोले कि सूर्योदय के बाद आप कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि घर पर पूजा हो जाएगी तभी, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए रह रही हैं तो आप सूर्योदय के बाद कर सकती हैं। लेकिन वही है कि मैंने आज तक बहुत जल्दी पूजा करके पानी नहीं पिया, मैं हमेशा ही लेट करती हूँ। मोस्टली मैं 10 बजा ही देती हूँ कि लेट होगा तो अच्छा है, तो मैं ऐसे ही करूँगी इस बार भी। और पूरा मेरे संग जितने भी लोग इस पावन पर्व को रहेंगे, माता रानी उन सबके लिए साथ अच्छा करें, उनके बच्चों की रक्षा करें, और कोई भी हमसे गलती हो जाए तो हमें माफ़ करें। तो जो है आज संडे का दिन है, तो सबके संग यही हो रहा होगा कि सब लोग थोड़ा लेट उठ जाते हैं और अपना काम दिन भर इसमें करते हैं, क्योंकि रोज़ तो वही रूटीन होता है। पीछे आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई रख रखी है। रात को मैंने सारे बर्तन धुल लिए थे, बस कढ़ाई और ग्लास रह गया था कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं धोऊँ, तो मैंने किचन में रखने के बजाय यहाँ रख दिया, इसलिए क्योंकि किचन में रखी है ना तो चूहे आके पूरा उसे चाट जाते हैं बुरी तरीके से, तो मुझे बहुत गंदा सा लगता है। तो फिर दूसरे दिन धोने के बाद भी वो गंदगी फील ही होती है, तो मैंने सोचा यहाँ रख दूँगी ना तो चूहे इस पर अटैक नहीं करेंगे, तो यही हुआ, मैं यही रख दी तो सही था। तो हाथ मेरा दर्द हो गया है पकड़े पकड़े, तो इस वजह से तो इसीलिए यही सब चल रहा है। तो मैं अभी जाती हूँ शॉप पे सामान लेने के लिए, फिर आती हूँ तो मैं बनाती हूँ मैक्रोनी। कंफ्यूज रहती हूँ कि एक टेढ़ा टेढ़ा होता है और एक ऐसे थोड़ा सा काजू शेप में होता है, तो उसमें मैक्रोनी कौन सी है, पास्ता कौन सी है, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ लेने के लिए, बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं दूध लेने के लिए, और बिशु ने अपनी निकाल ली है साइकिल, ये लेके जा रहा है चलाने के लिए। और मैं आपको दिखा देती हूँ, करीब 5 साल हो गया होगा मैंने ये कनेर, हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से कोविड टाइम में लगाया था, 4 या 5 साल ही हुआ होगा, लेकिन इसकी हालत कुछ लोगों ने तोड़ तोड़ के, कुछ गायों ने ऐसे ख़राब कर दी थी। फाइनली आज मेरे कनेर में, ये देख सकते हैं मेरे कनेर में फ्लावर आ गया है, ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर है। अभी तो पितृपक्ष चल रहा है, लेकिन ऐसे ही जब ये कनेर आँख में आएगा, कुछ नहीं करेगी गाय, फ्लावर आएंगे तो मैं अपने भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ाऊँगी। देख सकते हैं कितना सुंदर सा फ्लावर है। और ये इधर आ गई है गौ माता, मैं इनको रोज़ रोटी खिलाती हूँ इसलिए ये आ गई हैं मुझे देखते ही। फाइनली अभी तो कुछ है नहीं, मैं खिलाऊँगी क्या, चलो चलते हैं, चलो चिल्ला रहा है, इसको लेके चलते हैं। इतने टाइम बाद मेरे उस कनेर में आया, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को। चलो थोड़ा तेज चलो, फिर मारी अंकल। ज़्यादा तेज मत चलो, हम तो पीछे पीछे नहीं भागेंगे, विशु रुक जाओ। तो फिर मिलते हैं आपसे, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं दुनिया भर का सामान लेके हम आ गए हैं। चावल है, दूध है, ये चॉकलेट स्टिक है, और सॉस है ग्रीन और येलो, और इधर मैंने इसकी मेलोडी वगैरह रखी हुई है, और पर्स भी मेरे सामने है। तो सामान वामान हम लोग लेके आ गए हैं, अब सोचें जाएँ किचन में बनाएं, और बनाने के बाद इन लोग को नाश्ता दें और हम भी कुछ खाएं। फिर बिशु को नहलाना है, और नहलाने के बाद फिर उसको थोड़ा पढ़ाना है, ऐसे ही दिन चल रहा है। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ। बज गए हैं दिन के 11 और मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने इधर रखी है कढ़ाई, और मैंने पूड़ियाँ निकाल ली हैं बिशु के खाने के लिए, क्योंकि वो बोल रहा है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, तो मुझे आप पूड़ी और सॉस दे दो। तो मैंने सोचा ये जल्दी हो जाएगा, तो फटाफट मैंने उसके लिए पूड़ियाँ निकाल दी हैं, और मैंने उसको खाने के लिए भी दे दिया है। पूड़ी मेरी हो भी गई है। और इधर मैंने रख लिया है, आप देख सकते हैं ये बॉईल करके पास्ता, और ये प्याज टमाटर लहसुन मिर्च ये काटने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ पास्ता बनाने, पूड़ी उसकी बन गई है, और बिशु को मैंने खाने के लिए दे भी दिया है। अब पास्ता बनाती हूँ, फिर अगर उसको खाना होगा तो खाएगा, नहीं तो आप देख सकते हैं वो टीवी देख रहा है और खा रहा है। इनके पापा गए हैं इन्वर्टर में पानी डालना था, बहुत टाइम हो गया था,
तो वो पानी लेने के लिए, और ऊपर वाला जो रूम है उसका जो है जो दरवाज़ा बहुत 2 बार दरवाज़ा मतलब नया लग चुका है, लेकिन पेंट नहीं हो पाता है ना, तो बारिश में वो ख़राब हो रहा है। तो उसके लिए वो ब्रश लेने गए हैं। पेंट तो पहले ही ला के रख दिए थे, बोल रहे हैं आज संडे है तो कर देता हूँ। तो उसके पापा गए हैं वो करने के लिए, लाने के लिए, और मैं जा रही हूँ बनाने के बाद फिर हम लोग खाते हैं। बने रहिए, मिलते हैं। फ्रेंड्स, बन चुकी है मेरी ये क्या मैक्रोनी, नहीं सॉरी पास्ता, जो भी है ये बन के रेडी हो गया है। और ये मैंने अपना लगा लिया, और ये इनके पापा ने लाए थे। ये देखिए मंकी कैसे उठा के उसमें से खा रहा है, मतलब सब जितना भी उसमें सब्जियां हैं ना उनको साइड में करके उठा के खा रहा है। मैंने इसकी प्लेट इसलिए नहीं लगाई थी कि मेरे पास सफिशिएंट था, तो मैंने सोचा उसको इसी से खिला देंगे। लेकिन ये है ना कि पूरा देखिए कैसे खा रहा है, और उनको बुला रहे हैं और वो वहाँ पर लगे पड़े हैं इन्वर्टर में पानी डालने के लिए। मैं दिखाती हूँ आपको उनका काम, मतलब उनको अगर खाना गाना में रख दो ना, कुछ भी ठंडा करके ही खाएंगे। वो देख सकते हैं, वो इन्वर्टर के पास बैठ के कैसे सफाई कर रहा है, देख सकते हैं। उनको आदत है वो ठंडा ही खाएंगे। तो हम भी जा रहे हैं खाने, अब उनको नहीं कहेंगे, आए हो चाहे जो करें, भैया हम तो जा रहे हैं खाने, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाओ और ठंडा खाओ, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं चली खाने और ये आएंगे आराम से। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ, बताती हूँ कैसा बना है। क्या हुआ टेबल से लग गया? मैं बता दूँ ओह सॉरी। बने रहिए, कैसा बना है पहले बताओ तो। ना बेकार बने। जब बातें अच्छा करने बना के है। लिए आती हूँ तो फ्रेंड्स फाइनली मैं नहा चुकी हूँ, और शाम के बज रहे हैं करीब 4, और मैं विशु को सोच रही हूँ कि अब सुला दूँ। विशु को तो मैं पहले ही नहला दी थी, और नहला करके उसको मैंने फिर उसने बोला कि मैं दोबारा ही मैंने पूछा था इनके पापा से कि अभी तो मैक्रोनी सब उन्होंने 12 बजे खाई, और विशु को पूरी खिलाई। फिर मैंने सोचा कि मैंने उनसे कहा अभी कि क्या मैं दाल चावल दोपहर के लिए बना दूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं लगातार काम कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, तो भूख तो नहीं है। तो मैंने कहा यार मैंने भी बहुत ज़्यादा खा लिया था, तो मेरा भी पेट भरा हुआ है, तो क्या करें। तो फिर हमने वही 2:30 बजे कॉफ़ी बनाई, तो वो कॉफ़ी इनके पापा को दिया, मैं पी, और विशु ने कहा मम्मा मुझे भी थोड़ी देना, तो मैंने भी 1/3 कप मतलब आधे से भी आधा मैंने उसको कॉफ़ी दी, क्योंकि मैं उसको चाय और कॉफ़ी कभी नहीं देती, लेकिन हाँ जब वो बोल देता है तो मैं उसको दे देती हूँ। तो मैंने उसको कॉफ़ी दी, और उसके बाद फिर मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद मैंने उसको नहलाया धुलाया, और फिर मैंने बोला कि तुम फिर कुछ थोड़ा अपना रिवीजन करो, मैं नहाने जा रही हूँ। और आंटी भी आज काम करने के लिए 3 सवा 3 पर आई थी, तो यानी कि जब आंटी इधर काम करने आई तो तब तक विशु नहा चुका था, और वो रिवीजन अपना कर रहा था। और फिर मैंने कहा विशु अब तुम और अच्छे से करो, और मैं जा रही हूँ अब नहाने। तो आंटी जैसे ही आई मैं नहाने चली गई, फिर मैं नहा धोकर अपना आई हूँ। अब देख सकते हैं मैंने बाल धुल लिया है, कपड़े छत पे डाल दिया है। इनके पापा ऊपर वाले रूम में जो कि रेंट पे दिया जाता है उसी पे ही उसको मतलब पहले तो प्राइमर किए दरवाजे पे, और अब जो है दरवाजे को कलर कर रहे हैं। असल में वहाँ पे ना कुछ लगा नहीं हुआ टीन शेड, तो जितनी भी बारिश होती है दरवाज़ा पूरा गीला होता है, और इतना कम टाइम में भी वो रूम बना है। दरवाज़ा नया ही था, वो दरवाज़ा सड़ गया, तो अभी जाड़े में उन्होंने दरवाज़ा मतलब नया लगवाया, फिर रेंट के लिए आ गए, तो वो दरवाज़ा जब यूज़ होने लगा तो फिर उस पर प्राइमर और कलर नहीं हो पाया। तो कलर सोचिए ला के रखा गया था फरवरी मार्च का ही, वो तब से रखा हुआ था। तो आज फाइनली इन्होंने कहा कि फिर खाली हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस पर प्राइमर और पेंट कर ही देता हूँ। तो बेचारे उसमें तब से लगे हुए हैं, और हम लोग का ऐसा खाना पीना सब हो गया है। विशु भी ये मेरी बातें सुन रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर। मैंने कहा थोड़ा सा तुम चलो सो लो, फिर सो लोगे तो उसके बाद शाम को थोड़ा फ्रेश हो जाओगे, और फिर चलेंगे हम लोग सब्ज़ी मंडी, सब्ज़ी ले आएंगे। और एक बता दूँ मैं चीज़ और की, जिवतिया में सतपुतिया लगती है, शाम को सतपुतिया बनती है, उसकी सब्ज़ी नहाए खाए के बाद शाम को जो हम लोग खाना खाते हैं, वो खाना बनाने के बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा सारा खाना रख लेते हैं, और सुबह जब हम लोग खाने के लिए उठते हैं 3 बजे तो उसको सबसे पहले चढ़ाया जाता है। तो इसलिए उसमें सतपुतिया लगती है शाम को खाने के लिए। तो सतपुतिया मतलब कि वही आज संडे का मार्केट है तो मिल जाएगी। वैसे तो भूतनाथ में पिछले हफ्ते भी मैंने देखा था कि था एक मार्केट में, लेकिन इस बार जा रहे हैं तो ये और गांव का मार्केट है तो में भी होना चाहिए। तो हम लोग वो लेकर आएंगे, और भी कुछ बेसिक सब्जियां लेकर आएंगे, और 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो मैंने इनके पापा से भी बोला है कि ठीक है 6 बजे तक अपना नहा धो लेते, मैं विशु को सुला देती हूँ, उसको उठा दूँगी, फिर चाय वाय पी के हम लोग चलेंगे मार्केट। और फिर क्या कहते हैं कि उन्होंने उसी बीच में मुझसे बोला ना कि मेरे बालों में कलर करना, मेहंदी लगानी, तो मेहंदी घोली की नहीं, तो मैं भूल गई थी सुबह एकदम मेहंदी घोलना। मैंने फटाफट चाय का पानी गर्म किया और मेहंदी घोली, और मेहंदी घोल करके और फिर मैंने उनको मेहंदी भी 4 बजे लगा ही दी। 4 बजे लगाई रहूँगी तो 6 बजे तक उनका 2 घंटे में मेहंदी सूख जाएगा, उनका कलर भी हो जाएगा छत पे पेंट वाला।
और फिर वो नहा लेंगे, फिर मैं चाय बनाऊँगी, हम चाय पियेंगे और जाएंगे मार्केट। तो सोच रही हूँ कि बीशू को तब तक थोड़ा सा रेस्ट करा देती हूँ, थोड़ा सो लेंगे और फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग तो बैठे रहते हैं, ये बच्चा है दिन भर कूद के खेलता है तो थक जाता है। तो चलते हैं, इसको सुलाते हैं, सो जाएगा ना तो रात में कम से कम 10:30 तक जग जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर, बने रहिए। तो फ्रेंड्स, बज गए हैं शाम के 7 और बीशू सो के उठ गए हैं और देखिए बैठकर फिर इनका टीवी चलने लगा है और मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि इनके पापा की मेहंदी लग चुकी है, वो चढ़ चुकी है, वो शेविंग वगैरह कर चुके हैं और जो है अब वो नहाने चले गए हैं। तो मेरा बाथरूम भी देख सकते हैं, वहाँ लाइट जल रही है, अब वो नहा रहे हैं और मैं सोची हूँ कि मैं जाऊँ अब फटाफट, मैं जो है ना चाय बना लेती हूँ। चाय पीने के बाद फिर हम लोग जाएंगे मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए और फिर सब्ज़ी लेकर आते हैं, फिर खाना बनाते हैं और थोड़ा जल्दी ही सोएंगे, क्योंकि दिन में हम बिल्कुल सो नहीं पाए। काम तो बहुत ज़्यादा नहीं था, काम तो ठीक ही ठाक था, लेकिन ये था कि हम सोए नहीं थे, लेटे थे, बीशू को सुला दिया था, लेकिन जैसे ही लेटी है ना वैसे ही कोई ना कोई गेट खटखट करता है। ऊपर रेंट के लिए मैंने टू लेट का बोर्ड लगाया है, इसलिए तो उसके लिए भी देखना पड़ता है। तो वो इस वजह से नींद मेरी खुल गई, लेटी थी मैं, नींद नहीं लगी थी, लेकिन मैं जग गई। तो अब जो है लेट, थोड़ा 5 बजे लेट होना तो हम सोते नहीं हैं, क्योंकि शाम हो चुकी रहती है। बच्चों का तो चल जाता है, क्योंकि बच्चों को तो भाई ये है कि लेट सवेर जग सोते हैं और जगते हैं। तो वो सो के 5 बजे सोया है, मुझे लग रहा है मैं उसको 4 बजे 4:15 पे लिटाई थी, वो 5 बजे सोया है और 6:30 बजे ही उठ गया है। तो 7 बज चुका है और मैंने सोचा कि अब चाय बना देती हूँ, पी लेते हैं और पीने के बाद फिर हम लोग निकलते हैं मार्केट के लिए सब्जियाँ लाने के लिए। तो सब्जियाँ लाते हैं, कहाँ से इतना पानी गिर रहा है, और सब्जियाँ लाते हैं और ला करके फिर बनाते हैं खाना। और दिन में क्योंकि ऐसे ही हल्का फुल्का में निकल गया, कुछ ऐसा बना नहीं, तो सोच रही हूँ आते समय पनीर लाऊँगी। तो प्याजा 2 पनीर 2 प्याजा है, उसको बनाऊँगी और वही हम लोग खाएंगे। रोटी और चावल बना दूँगी और मैं चाय बनाती हूँ और चाय बनाकर हम लोग निकलते हैं। तो सुबह ही हम दूध ला दिए थे, तो जो दूध हमें यूज़ करना था छोटे पैकेट का मैंने यूज़ कर लिया था जो है कॉफ़ी में। और अब मैं जो है इसको ले जाती हूँ, गर्म करती हूँ, गर्म करने के बाद फटाफट चाय बनाती हूँ। अरे यार अदरक नहीं है। और चाय बनाने के बाद फिर मैं फिर वो करती हूँ, चाय बना लेती हूँ। फिर चाय बनाने के बाद इनको देती हूँ, हम लोग भी पीते हैं, बीशू तो नहीं पीता, उसको मैं बिस्किट दूँगी। और उसके बाद फिर निकलते हैं मार्केट, सब्ज़ी लाते हैं और फिर बनाते हैं खाना और जल्दी जल्दी सोते हैं। तो बने रहिए, मिलते हैं फिर। हेलो फ्रेंड्स, तो रात के बज गए हैं 11:30 और मेरा सारा काम लगभग ख़त्म हो चुका है। ये देख सकते हैं आपने, मैंने किचन पूरा नीट क्लीन साफ़ कर दिया है और बस मेरे बर्तन रह गए हैं, क्योंकि अभी मुझे बीशू को सुलाने जाना है। अगर मैं उसको सुलाने नहीं जाऊंगी तो वो बैठा रहेगा या इधर उधर टाइम पास करता रहेगा, तो मुझे उसको सुलाना है, क्योंकि अभी 11:30 पे सो जाएगा तो जो है सुबह आराम से 6:30 तक उठ जाएगा। और फिर उसका कल जीके का एग्ज़ाम भी है, तो रिवीज़न और अपना सब रीडिंग वगैरह उसने कर लिया, वो सब कंप्लीट हो गया उसका। और मैं भी बाज़ार गई थी, जैसा कि मैं आपने शाम को बताया था कि मैं बाज़ार जा रही हूँ। मैं बाज़ार गई थी, वहाँ इतनी गर्मी थी, आज इतनी गर्मी की हालत ख़राब हो गई। मैं बाज़ार गई और वहाँ से हम लोग सब्ज़ी वब्जी लेकर आए। रास्ते में मैंने पनीर ली और आने के बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो मैंने फटाफट सब्ज़ी वब्जी रख करके और फिर मैंने पनीर, रोटी और चावल बनाया, इन लोगों को खाना खिलाया, खुद भी खाई और मैंने सारा काम अपना समेट लिया है। बस बर्तन रह गया है, तो बर्तन ज़्यादा नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ जब सुबह उठूँगी ना तो मैं सुबह ही धुल लूँगी। और अभी क्योंकि जब मैं दिन में सोई नहीं थी तो बहुत थकान आ रही है, तो जो है पता नहीं मेरे टैप को क्या हो गया, जब देखो तो ये पानी ही निकलता रहता है इसका। बुलवाओ सही कराने के लिए, तो वो बोलता है कि सब सही है, कोई गलती नहीं, कुछ ख़राबी नहीं है, और टप टप टपकता रहता है। तो जो है मैं वही मार्केट से आई, फिर मैंने सब करा धरा और ये लोग अब जो है सब सोने लेटने चले गए हैं, इनके पापा। और ये लाइट्स खुली हैं सारी, वो बंद करेंगे। और किचन का मेरा काम सब फिनिश हो चुका है। तो मैं देख लूँ, मैं गैस तो नहीं खुली है, गैस भी बंद कर दी है, सब कुछ हो गया है फाइनली। तो अब मैं वही बीशू को सुलाती हूँ, सुलाने के बाद उठूँगी, 2-4 काम है, उसका बैग पैक करके रखूँगी, क्योंकि पेंसिल वेंसिल इधर फेंका है और अगर देर कर दी ना तो वो लेट कर देगा। तो इसीलिए मैं सबसे पहले उसको जा रही हूँ जो है सुलाने, और सुला के उठूँगी तो बैग सेट करूँगी और फिर उसके बाद पानी वानी मैं पीऊँगी और फिर सोऊंगी। तो ठीक है, जो भी मेरे चैनल पे नए हो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ व्यूज़ करिए। और बस ऐसा ही रहा रूटीन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।